करते हैं। यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाऊंगा, तो यहाँ चला जाता हूँ google.com पे। और जब भी हम कई बार कोई बिजनेस के बारे में सर्च करते हैं, या तो उसके नाम से हम कुछ सर्च करते हैं, या हम गूगल पे सर्च करते हैं कि मेरे नियर बाय रेस्टोरेंट्स की डिटेल्स मुझे दिखा दो, है ना। वैसा हम सर्च करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे गूगल पे चला जाता हूँ। और गूगल पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। मैंने यहाँ पे सर्च किया है बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। तो मेरा जो टेंटेटिव लोकेशन है, उसके लोकेशन के आसपास की आपको ऐसे अलग अलग आपको यहाँ पे अलग अलग गूगल मैप के ऊपर डिटेल मिल जाएगी। आप लोग कभी सर्च करते हो ऐसे आपके नियर बाय बिजनेस को सर्च करने के लिए? आप लोग चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, कभी ऐसे सर्च करते हो आप गूगल से, इंफॉर्मेशन सर्च करते हो आप लोग? राइट। तो अभी अपने बिजनेस के बारे में अगर मुझे अपने बिजनेस के बारे में ऐसा गूगल की फाइल क्रिएट करना है, तो कैसे करना है या उसको मैनेज कैसे करना, वो हमें सीखना है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, वो कैसे करेंगे हम लोग? तो जैसे आप कभी भी, जैसे बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी मैंने सर्च किया, तो मुझे यहाँ पे इतने सारे नाम मिल गए, मैप पे इतनी सारी चीजें आ गई, और वो मुझे मिल गए यहाँ पे। ठीक है ना। तो हमें अगर हमारे बिजनेस के बारे में कुछ सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल हमें क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे आप लोग अगर सर्च कर सको तो आईटी गुरुजी सर्च करके देखिए। अगर आप सर्च कर सको तो आईटी गुरुजी सर्च करके देखिए। जब आप आईटी गुरुजी सर्च करके देखेंगे, तो आपको यहाँ पे आईटी गुरुजी के बिजनेस के बारे में, जो बिजनेस प्रोफाइल हमारी क्रिएट की हुई है, उसकी डिटेल मिल जाएगी। और जब आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करेंगे, यानी कि आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी है ऐसी, तो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पे समझ लेना है आपको कि आईटी गुरुजी करके जो वेबसाइट, जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट की है, तो आपको इस तरीके की एक प्रोफाइल मिल जाएगी। उसमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, रिव्यूज, है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सर्च करते हैं। तो यहाँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हम चले जाते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, हमने यहाँ पे क्या किया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर हमने क्या कर दिया यहाँ पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर पे गए हम। और यहाँ जाके हमने एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पेज को ओपन कर दिया। गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर के यहाँ पे गेट लिस्टेड ऑन गूगल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाना है और साइन इन कर देना है। जैसे ही आप साइन इन करोगे, आपका जीमेल लॉगिन रहेगा, तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, और वहां से आप अपनी नई प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हमें एक काम करना है, ऐड सिंगल बिजनेस। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऐड सिंगल बिजनेस। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड सिंगल बिजनेस, यानी कि आपको आपका नया बिजनेस ऐड करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐड सिंगल बिजनेस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपका सिंगल बिजनेस जो है, वो उसकी बेसिक डिटेल पूछेगा। ठीक है ना, जैसे आपकी शॉप का नाम है, आपके बिजनेस का नाम है, वो आप डालेंगे, उसकी कैटेगरी डालेंगे।
फिर जब आप उसको नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद में आपको बेसिक डिटेल पूछेगा आपके कंपनी के बारे में। तो वो सारी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ, जैसे एडिट प्रोफाइल का। तो जब भी आप नई प्रोफाइल क्रिएट करोगे ना, तो आपको ये सारे ऑप्शन वहां फुलफिल करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। अबाउट योर बिजनेस, बिजनेस नेम, बिजनेस कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन अबाउट योर बिजनेस, ओपनिंग डेट, है ना, यहाँ पे ये फोन नंबर, कांटेक्ट डिटेल। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मैनेज करनी पड़ेगी। और वो डिटेल जब आप मैनेज करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पे मैनेज करनी होगी, यानी कि आपको अपडेट करनी होगी। तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस का नाम अपडेट करोगे, उसकी कैटेगरी अपडेट करोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे आप यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे आप ये सारी डिटेल अपडेट करोगे। और यहाँ पे लोकेशन, सर्विस एरिया की, आप सर्विस कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हो। तो ये लोकेशन में कभी भी कोई भी आपके बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड से सर्च करेगा कि कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, और बंदा अगर ये लोकेशन में है, तो हमारा बिजनेस भी उनको रिकमेंडेशन में जाएगा, उनको शो करेगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हो। अभी जैसे पूजा जी का एक सवाल आया है कि फ्रीलांसर्स भी कर सकते हैं क्या। सो बेसिकली फ्रीलांसर के लिए कैसा है कि आपको वहां पे आपका कोई एक फिजिकल लोकेशन है क्या, तो वो लोकेशन के बेस पे, मतलब ऑफिस जैसा दिखा के आप कर सकते हो। फ्रीलांसिंग काम भी करते हो तो आप अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना है तो कर सकते हो। बेसिकली ये बिजनेस प्रोफाइल जो है वो फिजिकल बिजनेस के लिए है, जैसे मेरा फिजिकल बिजनेस है ना। तो जैसे कोई सीए फर्म है, जैसे कोई हॉस्पिटल है, जैसे कोई स्वीट्स की शॉप है, रेस्टोरेंट है, तो उन लोगों के लिए है। रिटेल बिजनेस के लिए कि कोई भी गूगल पे सर्च करे तो उनको आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाए। तो ये हमने यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल ऐड कर देनी है आपके कंपनी के बारे में। अभी ये हो जाने के बाद में यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अपन रिव्यूज सारे ऑप्शन देख लेते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फोटो अपलोड करने का। यहाँ पे एक ऑप्शन है फोटो अपलोड करने का, कि यहाँ जैसे फोटो अपलोड किया है वैसा आप फोटो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने बेस्ट रेस्टोरेंट वाला सर्च किया था ना, यहाँ पे जैसे मैं बेस्ट रेस्टोरेंट सर्च कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बेस्ट रेस्टोरेंट में, यहाँ पे मैं कोई भी एक रेस्टोरेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। बेस्ट वेज रेस्टोरेंट नियर मी सर्च करते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्वाद भवन का डिटेल आ गया, या बालाजी प्योर वेज का डिटेल आ गया। तो ये जो फोटोज दिख रहे हैं ना, ये फोटोज रिव्यूज पे भी अपलोड करते हैं लोग, और ये जैसे फोटो है तो वो लोग रिव्यू पे भी अपलोड करते हैं। और आप खुद भी अपलोड कर सकते हो, आपको आपका खुद का अपलोड करना है तो भी कर सकते हो। तो ये फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे फोटो भी अपलोड कर सकते हो, उसको हटाना है तो हटा भी सकते हो, रखना है तो रख भी सकते हो। तो ये एक ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हो। परफॉर्मेंस का ऑप्शन है। तो परफॉर्मेंस में आपके बिजनेस में लास्ट क्वार्टर में या लास्ट 6 मंथ्स में कितने लोगों ने विजिट किया है, बिजनेस प्रोफाइल का इंटरेक्शन क्या है, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। कितने लोगों ने सर्च किया है, कितने लोगों ने कौन से कीवर्ड से सर्च किया है। जैसे देखिए, कंप्यूटर क्लासेस नियर मी सर्च करके आ रहे हैं ना, 16 लोग हैं जिन्होंने सर्च किया है। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो ये फोटोज अपलोड करने का ऑप्शन परफॉर्मेंस का ऑप्शन हो गया। परफॉर्मेंस के बाद में यहाँ पे एडवर्टाइज का ऑप्शन है, वो पूरा एक अलग ऑप्शन है, वो मैं बताऊंगा। एडिट सर्विसेज, आपकी कुछ सर्विसेज है और वो आपको ऐड करनी है, एडिट मॉडिफाई करनी है, तो वो आप
कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, आप कुछ अपडेट ऐड करना चाहते हो। अपडेट का मतलब कि आप कुछ ऑफर प्लान कर रहे हो, ठीक है ना। आप कुछ इवेंट प्लान करो, जैसे फ्री सेमिनार अगर मैं रखता हूँ और उसका प्रमोशन मैं गूगल के जरिए करना चाहूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बिजनेस प्रोफाइल में वो ऑफर की डिटेल या इवेंट की डिटेल को ऐड कर सकता हूँ। एंड ऐड अपडेट पोस्ट अपडेट्स टू योर कस्टमर्स ऑन गूगल, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपडेट्स भी पोस्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के मिलेंगे, विच विल हेल्प यू आउट। आपको वो काम आएगा, एसईओ में भी काम आएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी। और कोई भी गूगल पे जाके आपके बिजनेस के बारे में सर्च करेगा तो उनको वहां पे वो ऑप्शन पता चल जाएंगे, ठीक है। ये समझा एक बेसिक ऑप्शन। करना क्या है, आपको अपने जीमेल आईडी से लॉग इन करना है और वहां पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको सर्च करना है, ठीक है। और करने के बाद में आपको आपके बिजनेस की सारी डिटेल अपलोड करनी है। वो रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद में वो लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करनी है। समझ में आया आपको? तो एक असाइनमेंट आज आप लोग करिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने की, और फिर उसके बाद में हम गूगल एड्स के ऑप्शन भी ट्राई करेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको, आप मैं जो जो सिखा रहा हूँ वो आप ट्राई कर रहे हैं क्या अपने एंड से, कि नहीं कर रहे? मैंने जितना सिखाया उतना ही। आप लोग अलग से कुछ ट्राई कर रहे हो, या मैंने जितना सिखाया है कुछ प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई कर रहे हो कुछ भी, या नहीं कर रहे हो? ओके। तो आपको सुनीता जी, पूजा जी, थोड़ा ट्राई करना है। मुझे एक और ओपिनियन चाहिए। ये आज का इतना ही टॉपिक है, इतना ही करते हैं, क्योंकि कम लोग हैं। अगर मैं भगा दूंगा और फिर बाद में लोग आएंगे तो उनको वापस कंफ्यूजन होगी। अभी आप में से मुझे सजेशन दीजिए। मेरा तो टारगेट है कि मैं आपको थोड़े थोड़े टॉपिक्स करके हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट करा दूं कोर्स, ठीक है। माय ओपिनियन इज, अगर समझो कि बहुत चार पांच लोग रहते हैं पूरे बैच में, नियर अबाउट 30 मेंबर्स है, कम लोग रहते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है, कंटिन्यू करें उसको? मुझे एक बार आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दीजिए, चलेगा ना? मैं आप लोगों को सिखा दूं तो, और बाकी लोग वीडियो ट्यूटोरियल से सीखेंगे। चलेगा आप लोगों को? एक बार मुझे कंफर्म कीजिए, चलेगा ना? ठीक है। तो हम लोग थोड़े टॉपिक करेंगे, शॉर्ट टॉपिक करेंगे, लेकिन 10-10 15 मिनट में भी मेरे 2-2 3-3 टॉपिक हो जाएंगे, तो अपना ये हफ्ते में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये खाली मुझे आपसे एक सपोर्ट चाहिए कि आप 5 जन कम से कम आ रहे हो तो 5 तो रेगुलर रहिएगा। और दूसरा, कि जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट करके कुछ क्वेश्चंस लेके आइएगा, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा एक्सप्लेन करना, ठीक है। हाँ, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ये एक ऑप्शन मैंने बताया। अभी मैं उसके आगे का एक टॉपिक बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करके हम लोगों को रिव्यू डालने के लिए बोलेंगे। यहाँ पे जैसे मैं, आई विल मोटिवेट पीपल टू एड रिव्यू ऑन माई गूगल पेज, ताकि उससे आपकी गुडविल बढ़ेगी। लोग जब भी कुछ एक 5 रुपए का पेन भी खरीदते हैं तो उसके बारे में रिव्यू पढ़ते हैं कि ये पेन कैसा होगा। तो जब भी आपके बिजनेस के बारे में अगर पॉजिटिव रिव्यूज है, तो आपके बिजनेस के ऊपर कोई भी फेथ करेगा, भरोसा करेगा, और आपकी डील बिजनेस में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। तो वो पॉसिबल होगा आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल से। अभी यहाँ पे एडिट सर्विसेज बुकिंग का एक ऑप्शन है। कई बार हम रेस्टोरेंट वगैरह में देखते हैं ना, रेस्टोरेंट या होटल्स में, कि बुकिंग का ऑप्शन भी गूगल सर्च पे ही दे देते हैं। तो वहां से बुकिंग भी आप करा सकते हो। उसके लिए थर्ड पार्टी प्लगइन आपको इंस्टॉल करवा के करना पड़ता है। अपडेट ऐड कर सकते हो एंड आस्क फॉर रिव्यूज, तो आप रिव्यू के लिए लोगों को बोल सकते हो कि आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो भी या हमारे बिजनेस के साथ जो भी एसोसिएटेड हो,
उनको मोटिवेट करेंगे रिव्यू ऐड करने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी है। अब एक टॉपिक रहता है यहाँ पे एडवर्टाइज का। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को गूगल के थ्रू प्रमोट भी कर सकते हो। तो अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, आप लोग अगर थोड़ा गूगल सर्च करेंगे, ठीक है ना, कोई भी टॉपिक के बारे में, तो आपको फिर गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको ऐड दिखती है। जैसे ऐड कैसे दिखती है, ऐड कैसे दिखती है, हाँ बेटा 2 मिनट। आप यहाँ पे जब गूगल पे जाके सर्च करेंगे, बस सुन क्या मैं, हाँ, गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे कि मोबाइल फोन अंडर 15,000, जैसे एक कीवर्ड से मैंने सर्च किया, तो ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिख रहा है आपको, समझ में आया। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट मिला, तो ये ऐड है, ये जो है वो ऐड है। क्या है, ऐड है, ठीक है। दूसरी एडवर्टाइजमेंट कहाँ आपको दिखेगी, तो दूसरी एडवर्टाइजमेंट जैसे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ आज तक डॉट इन, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आज तक डॉट इन पे, तो ये जो एड्स दिख रही है ना, ये एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, ये जो एडवर्टाइजमेंट दिख रही है यहाँ पे, ये जो एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, तो ये गूगल के थ्रू ऐड चलती है। तो जब आपका कोई बड़ा बिजनेस है और आप चाहते हो कि जो पॉपुलर वेबसाइट्स है वहां पे भी आपकी ऐड चले, तो आप यहाँ पे गूगल एड्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है वो आप यूज कर सकते हो। हाँ, और वो ऑप्शन आप यहाँ पे प्रमोशन में काम ले सकते हो, ठीक है। तो ये समझा आप लोगों को। गूगल एड सेटअप का ऑप्शन जो है वो डिटेल में मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, अभी यहाँ पे शोभा जी का एक क्वेश्चन है, फेसबुक एड का क्वेश्चन है। हाँ शोभा जी बताइए, क्या है, क्या क्वेश्चन है आपका, आप खुद अनम्यूट करके बता सकते हो, आप खुद अनम्यूट करके बता सकते हो। हाँ सर। जी। सर एक मैंने पेज बनाया था मेरा सोशल स्पेक्ट्रम करके। ओके। तो इसमें अब मुझे अगर ऐड करनी है, हम्म। तो इसमें ये ऐड सेंटर और क्रिएट ऐड मुझे दो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। हाँ, तो किस क्रिएट पर ऐड मैं पे ऐड, क्रिएट ऐड पे क्रिएट चले ऐड जाए। पे? हाँ, वहाँ पे ऐड सेटअप के सारे ऑप्शन आ जाएंगे और फिर वहां से आप एड्स क्रिएट कर पाओगे, ठीक है ना। और एंड व्हाट इज ऐड सेंटर? वो जितनी भी आपकी एड चली है ना, समझो मल्टीपल एड्स अगर आप रन कर रहे हो, तो वो एड सेंटर में सारी चीजें आपको दिखेगी, वो आपका डैशबोर्ड बन जाएगा एड्स का। और अगर मैं मुझे किसी दूसरे क्लाइंट की ऐड करनी है, तो उसका पेज बनाना पड़ेगा पहले? या तो उसका पेज बना हुआ हो, तो आपको वो पेज का एडमिन राइट्स लेना पड़ेगा और फिर बाद में आप कर पाओगे। या तो आपको उसका पेज बनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिकली ग्रो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पेज बना और तुरंत ऐड रन करना शुरू कर दो, आपको उसमें कंटेंट पोस्ट करने शुरू करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में उसको ऑर्गेनिकली 100, 200, 500, 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना पड़ेगा, है ना। तो वो करके फिर आप उसको तो ऐड वो रन सर करना शुरू। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं? अगर मैंने कोई एक पेज बनाया, समझे कोई क्लाइंट का या मेरा खुद का ही, हम्म। तो अगर तो मुझे सब्सक्राइबर, मुझे वो पेज शेयर करना पड़ेगा लोगों से कि फॉलो दिस लोगों से, पेज? हाँ करेक्ट। ऑर्गेनिकली वैसे आपको ट्राई करना है, लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप अगर जरूरत लगी तो आप पेड प्रमोशन कर सकते हो। लेकिन पेड प्रमोशन में कैसा है कि जब एक बार पेड प्रमोशन आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर वो पेज लाइक्स वगैरह जो है वो बढ़ने के लिए कई बार रिस्ट्रिक्शन या रुक जाते हैं, नहीं बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप पहले ऑर्गेनिकली ग्रोथ पे ध्यान दो, फिर उसके बाद में आपको जरूरत लगती है तो कोई ऐड वगैरह चला के नए टॉपिक के लिए या नई ऑफर के लिए आप ऐड वगैरह चला के अपने बिजनेस को आप प्रमोट करो वैसे। और एक बात सर, ये जो अपन एरिया चूज करते हैं सर, टारगेट ऑडियंस तो चूज कर ली, हाँ। उसके बाद जब अपन एरिया चूज करते हैं, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हम अपने पहले अपने आसपास को करें? अगर हम पूरी इंडिया को टारगेट करना हो, कोई ऐसा मतलब अपने जैसे फॉलोअर्स बढ़ गए फेसबुक पेज पे, हाँ। अच्छी अपने को मिल रही है टेंडेंस, लोगों राइट। का एंगेजमेंट अच्छा मिल रहा है, और राइट। अगर हमने कुछ हमारी कोई पोस्ट है ऐसी, कोई हमारी है क्रिएटिव हमने किया कि हमको वो ऐड करना है जो पूरी इंडिया में दिखे, हम्म। तो उसके लिए उसमें में ऐसा कोई थंब रूल तो नहीं है, लेकिन मेरा हम्म। सजेशन या ओपिनियन रहेगा
कि हम्म। एडवर्टाइजमेंट है ना, कभी भी एक साथ में नहीं, उसको टुकड़े टुकड़े में आपको प्लान करना है और एक्सपेरिमेंट भी ओके। करना है, ठीक है ना। कि जैसे एक हम्म। आपने 100 रुपए के बजट से या 500 रुपए के बजट से आपने कुछ ऐड चलानी शुरू की, तो हम्म। पहले आपने आपका टारगेट ऑडियंस रखा, फॉर एग्जांपल आपका जो शहर है उसके आसपास के लोग, ठीक है। फिर आपको लगा कि आपको यहाँ अच्छा बिजनेस मिल रहा है, आपकी लीड्स बराबर आ रही है, क्वालिटी लीड आपको मिल रही है, तो फिर आप थोड़ा एरिया बढ़ाओगे, आपके स्टेट तक जाओगे। फिर आपको वहां भी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, तो फिर आप थोड़ा और बढ़ाओगे, जोन ले लोगे, और फिर बाद में थोड़ा आप और बढ़ा के पूरे कंट्री में प्लान तो करोगे। सर तो ये जो भी डिस्टेंस है ये प्राइस से कुछ वेरी करता है क्या, कि इतने पैसे में इतना ही एरिया कवर करता है, नहीं कि वो नहीं, सब नहीं वो ऐसा कुछ है प्राइसिंग क्या? ऐसा नहीं। जितना लार्जर टारगेट ऑडियंस रहेगा ना, उतनी लीड की कॉस्ट कम आएगी। हाँ तब लेकिन सर जब एरिया अपन चूज करते, जैसे आपने मीरा भाईंदर चूज किया था, बराबर। हाँ, तो फिर मुझे ऐड आप की कॉस्ट ज्यादा आएगी। ऐड की कॉस्ट ज्यादा आएगी, और अगर हाँ, मैं तो एरिया बढ़ा लेती हूँ तो ऐड की कॉस्ट कम आएगी। लीड बोलते, मतलब जैसे कोई हाँ। इंक्वायरी जनरेट हुई, तो अगर मैंने ब्रॉडर एरिया सेलेक्ट किया, ज्यादा एरिया है, तो उसमें लीड की कॉस्ट मुझे कम पड़ सकती है। लेकिन स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है तो उसमें लीड की प्राइस या जो लीड अपने को कॉस्ट पड़ रही है वो थोड़ी ज्यादा पड़ सकती है वैसे। वो है ना ओके, और आपको ये हाँ। वो है ना हाँ और आपको ये एक्सपेरिमेंट एक दो बार करने का। एंड इट इज ऑलवेज हम्म। रिकमेंडेड टू ट्राई विथ स्मॉल अमाउंट, ठीक है ना। क्योंकि सोशल मीडिया में कैसे आपने ऐड चलाई, लेकिन अगर कन्वर्ट नहीं कर पाए आप, तो वो पैसे तो आपके वेस्ट हो गए। सो हम्म। इट इज रिकमेंडेड टू बिल्ड अ ब्रांड। फिर उसके बाद में आपको लगता है कि आपका कुछ प्रोजेक्ट प्लान है प्रमोशन के लिए, तो फिर वो प्रमोशन आप पेड प्रमोशन के थ्रू करोगे वैसे। कितने फॉलोअर्स होने चाहिए तब आप ऐड करने चाहिए आपके हिसाब से? ऐसा कोई कोई रूल अप्रोक्स? नहीं, नहीं ऐसा नहीं रूल कोई रूल नहीं, नहीं है। आप क्या लेकिन सजेशन? जेन्युइनली जो आपके 1000 2000 3000 लाइक्स हो गए ना, पेज फॉलोअर्स हो गए, फिर अगर आपको हम्म। लगता है कि आपकी कुछ ऑफर है और आपको उसको प्रमोट करना है, तो आप हम्म। उसको कर सकते हो, ठीक है ना। हम्म। ठीक है। ठीक और है। सर एक और ये अगर किसी को अपन ऐड बनाने देते हैं, ओनली फेसबुक ऐड, समझे हम्म पेज बना हुआ है और सिर्फ ऐड करनी है, हम्म। तो क्या चार्ज लेते हैं? फेसबुक ऐड पोस्ट करने का तो कोई चार्ज नहीं है, वो तो जनरली आप ऐसे ही पोस्ट कर क्रिएटिव भी सकते तो हो। बनाना होगा ना सर, हाँ क्रिएटिव भी तो उसका हाँ, बनाना। मैं वही बोल रहा हूँ। जो बेसिकली आर्ट एजेंसी, मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से, तो उनकी कंसल्टिंग, उनका एक एक्सपीरियंस होता है पोस्ट ऐड करने का। फिर पोस्ट को रिव्यू भी करना पड़ता है, आप ऐड बनाते हो वो कैसी ऐड बनेगी। तो जनरली हम्म। पीपल टेक्स अराउंड 300 to 500 रुपीज पर पोस्ट। डिजाइनिंग का पोस्ट, मतलब एक सोशल मीडिया के बेस पे आपको पोस्ट कैसी अच्छी लगेगी वो क्रिएट करने का। एंड देन फिर आप अपने बजट के हिसाब से उसको प्रमोट कर सकते हो वैसे। हाँ लेकिन सर ये फेसबुक ऐड का जब तक प्रैक्टिकल करें नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा, मतलब एक उसका थियोरिटिकल। हाँ, हाँ। उसका स्टेप्स जो है वो मैंने पिछले हाँ। वीडियो में आपको बताया है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने का। वो आप फॉलो हाँ करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। और बाकी आपको कभी भी फेसबुक ऐड रन करनी है, आप सेटअप रेडी रखिएगा, तो आपका स्क्रीन शेयर करके और मैं आप सबको बता दूंगा कि प्रैक्टिकली फेसबुक ऐड इस तरीके से रन की जा सकती है। लेकिन उसके सर क्रिएटिव रेडी रखना पड़ेगा ना? क्रिएटिव हम कैनवा से बना लेंगे, आपके सामने ही एक सैंपल क्रिएटिव क्रिएट कर लेंगे। हाँ सर एक बार प्रैक्टिकल बताना कल पड़ेगा, ये कर वाला लेंगे, थोड़ा। ये टॉपिक हम कल ये कर लेंगे, ठीक है ना। समझ में नहीं आया, हाँ कोई ये। दिक्कत और नहीं है टॉपिक। इसका कोई डायमेंशन होता होगा ना सर, क्रिएटिव का, लाइक कोई स्क्वायर 1:1 में रेशियो? बनाना होता है, 1:1 के उसमें बनाना होता है। और हम्म। वो आपको कैनवा में भी बनाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, ये कल करते हैं अपन, कल थोड़ा करते हैं, डन। प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा यस यस क्लियर यस। होगा और। यस 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 यस, डेफिनेटली। आपको हम्म। और भी किसी को कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझे पूछ सकते हो। कल मिलेंगे वापस सेम टाइम पे और नए टॉपिक के साथ में, यानी कि ये जो टॉपिक था उसको आगे और कंटिन्यू में बढ़ाएंगे। तो आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करता हूँ। कल कल वापस हम नए सेशन में मिलेंगे, ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर।